प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स पास है, नज़दीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक का नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सिस्मिक शैडो ज़ोन। अर्थक्वेक का शैडो ज़ोन क्या है उसको हमने पढ़ा था। आज हम लोग देख लेते हैं कि अर्थक्वेक के टाइप्स क्या-क्या है, कितने तरह के अर्थक्वेक्स होते हैं, ज़लज़ले कितने तरह के होते हैं, है ना? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, है ना? टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक या ज़लज़ले की किस्में, कौन-कौन से किस्में हैं वो आज हम लोग देखेंगे। ज़लज़ले की किस्में, कितने तरह के ज़लज़ले होते हैं या आते हैं वो हम आज देखते हैं। ठीक है? देखिए, वैसे कई तरह के ज़लज़ले हैं, लेकिन दो मेजर ज़लज़ले हैं जो जिसको हम पढ़ते हैं, पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है जिसके बारे में। वो दो मेजर ज़लज़ले भी पढ़ेंगे, बाकी सब भी पढ़ेंगे। तो एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से ज़लज़ले या कितने तरह के ज़लज़ले होते हैं या आते हैं, है ना? अर्थक्वेक कितने तरह के होते हैं। पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला है टेक्टोनिक, है ना? टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है? अब ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक है क्या, है ना? इसको समझते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? जैसे जो मेजर अर्थक्वेक है ना, दुनिया में जितने सारे ज़लज़ले आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी के ज़लज़ले आते हैं, जिसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता क्या है? देखो, टेक्टोनिक अर्थक्वेक ना ज़मीन के अंदर, जो हमने पहले भी बात की थी ना कि हमारा ज़मीन क्या है? हमारा ज़मीन अलग-अलग प्लेट में डिवाइड किया हुआ है ना, अलग-अलग ज़मीन के नीचे अलग-अलग तरह के प्लेट्स हैं, ठीक है? तो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। किस तरह की मूवमेंट करती हैं? कभी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब क्या है? कन्वर्जेंट मतलब आपस में एक दूसरे से टकरा जाना। कभी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब कभी एक दूसरे से दूर जाना। और कभी ट्रांसफॉर्म मतलब आगे पीछे ऐसे होते रहते हैं, ठीक है ना? तो मूवमेंट है, इसमें उस तरह के कोई खास ज़लज़ला आता नहीं है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो कौन सा होता है? जो कन्वर्जेंट वाला होता है, जब एक दूसरा प्लेट एक से दूसरे से टकराता है, तो उस केस में क्या होता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री पैदा होती है और वहाँ पे ज़लज़ले आते हैं, ठीक है ना? ये किस तरह से होता है देखते हैं, चलिए। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, प्लेट्स है, दो प्लेट है, ये एक प्लेट है मान लीजिए, है ना? ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है? ये क्या करती है? एक दूसरे के आसपास आती रहती है, ठीक है ना? खिसकती रहती है, ठीक? इस तरह से एक दूसरे के आसपास चलती रहती है, ये इधर चलती है, ये इधर चलती है, ठीक है? ये इधर चलती है, ये इधर चलती है। तो एक वक्त में आकर के दोनों आपस में क्या करती है? टकरा जाती है, ठीक है ना? टकराने की वजह से क्या होता है? यहाँ से एक जगह जहाँ पे टकराएगा, टकराने से वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? एनर्जी रिलीज होकर के क्या करती है? ज़मीन में वाइब्रेशन पैदा करती है। और वाइब्रेशन, हम लोग अर्थक्वेक का डेफिनेशन क्या है? हम लोग यही जानते हैं कि ज़मीन का हिलना, ज़मीन का वाइब्रेट होना, शेकिंग ऑफ अर्थ इज अर्थक्वेक, ठीक है ना? तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होंगी। एनर्जी जब रिलीज होंगी तो क्या होगा? अर्थक्वेक आएंगे, ज़मीन हिलेगी, ज़मीन हिलेगी तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो ये हो गया पहला वाला अर्थक्वेक, जिसको हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या डाइवर्ट होती है, जब मिसाल के तौर पर ये तो टकराना हुआ, है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है ना? ये इधर जा रही होती है, ये इधर जा रही होती है, तो बीच में एक फॉल्ट तैयार होता है। वो फॉल्ट की वजह से भी कभी कभार जलजला आता है, ठीक है? ये एक हो गया टेक्टोनिक। दूसरा हम देख लेते हैं क्या है? वॉल्केनिक, ठीक है? दूसरा क्या है? वॉल्केनिक। दूसरा वॉल्केनिक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक अर्थक्वेक क्या है? हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं ना, ज़मीन के अंदर क्या है हमारा, है ना? मैग्मा है। मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में है, जो मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है ना? तो मैग्मा क्या करती है? जहाँ पे भी ज़मीन पे जहाँ पे भी वो थोड़ा सा क्रैक जहाँ मिलेगा, वहाँ से क्या करेगी? वो मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगी और बाहर निकलती भी है ना। अलग अलग इलाके में हम लोग जानते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है ना? तो वॉल्केनो इरप्ट कैसे होता है देखो। अब इसके आने से कैसे अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो की वजह से कैसे अर्थक्वेक आता है, ठीक है? हम लोग देख लेते हैं एक बार डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लिखता तो नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर समझ में आ रहा हो आप लोगों को, ठीक है? ये मान लीजिए अंदर ये पूरा हमारा, ठीक है? ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का इंटीरियर वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैग्मा है, ठीक है? इस जगह में मैग्मा है। मैग्मा क्या करेगी? फॉल्ट की वजह से मैग्मा धीरे 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 ये ऊपर की तरफ चलती रहेगी, ठीक है? ऊपर की तरफ चलती रहेगी। और जब मान लीजिए कि अर्थक्वेक आने वाला होता है, जहाँ मैग्मा होता है, अर्थक्वेक क्या करेगा? जब वेव्स चलेंगी तो ये जो मैग्मा है ना, इस मैग्मा को क्या करेंगे? ऊपर पुश करेंगे। ऊपर पुश करेंगे तो ज़मीन से कहीं ना कहीं से ये बाहर निकलेगा। बाहर निकल करके क्या करेगा? जब ज़मीन पे आएगी तो आने के बाद यहाँ तो एक इसको बैरियर मिल रहा है ना, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। जब जब वो तोड़ेगी, इस बैरियर को तोड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो बहुत बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मैग्मा बहुत ऊपर तक चले जाती है छिटक करके, है ना? मैग्मा वॉल्केनो पढ़ेंगे, वॉल्केनो में टाइप्स ऑफ वॉल्केनो जब देखेंगे तो देखेंगे कितने तरह के वॉल्केनो होता है ना। यहाँ हम अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या करें? ये तोड़ के निकलेगी, तोड़ के निकल करके अब मैग्मा इधर कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, है ना? कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, ठीक है? इस तरह से मैग्मा क्या होंगे? फिर धीरे धीरे
लावा के शक्ल में ज़मीन में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जब यहाँ से निकलेंगे ना, तो एक तरह का क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसको, मतलब ज़मीन को फाड़ के निकलेगी, तो प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर अगर देगा तो वो क्या करेंगे, ज़मीन टूटेगी और हिलेगी भी साथ में, है ना। और हिलना ही अगर हुआ तो आसपास के इलाके में क्या होगा, आसपास के इलाके हिलेंगे, शेकिंग होगा, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होगा मतलब क्या, कि जलजला आया, मतलब जलजले महसूस किए गए। तो ये दूसरा टाइप हो गया किसका, वॉल्केनिक इरप्शन का, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक आता है। अब तीसरा और एक देख लेते हैं, वैसे कई है ना, कोलैप्स का देख लेते हैं। कोलैप्स क्या है, ये तीसरे टाइप का कोलैप्स का हम देखते हैं कि कोलैप्स अर्थक्वेक किस तरह से होता है। कोलैप्स अर्थक्वेक, अब ये कोलैप्स अर्थक्वेक क्या है, कोलैप्स मतलब क्या, मतलब कोलैप्स होना मतलब गिरना या धंसना, है ना। ये धंसने वाला जो मामला है ये किस तरह से होता है हम लोग देखते हैं। ये ज़्यादातर जो ये कोलैप्स वाला जलजला है ना, जिस इलाके में माइनिंग होती है, माइनिंग मतलब ज़मीन की खुदाई करके ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स है, जो मटेरियल है, जो निकाला जाता है, कीमती धातें हैं, वो जो जब निकाला जाता है उसी को क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, ना। तो माइनिंग में होता क्या है, देखो जब जिस इलाके में माइनिंग हो रहा होता है, माइनिंग किस तरह से करते हैं, वो पूरे इलाके को, मान लीजिए ये ज़मीन है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब ये सरफेस के अंदर कहीं पे इस जगह पे मान लीजिए कुछ मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे लोग, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोयला है, यहाँ से कोयला निकालना है हमको, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे कोयले का कुछ है ना, पता चला कि यहाँ पे कोयला है, तो कुछ क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से खोद के यहाँ नहीं चले जाएंगे, ये दूर से कुछ दूरी वाले इलाके से इस तरह से टनल बनाएंगे। टनल बना करके क्या करेंगे, ये नीचे जाएंगे, नीचे जा करके ये पूरा इलाका जो है ना, इस तरह से क्या करेंगे, ये पूरे इलाके से, इस पूरे इलाके से कोयले को निकाल करके फिर ऊपर लेके चले जाएंगे। तब ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, इस इलाके से, ये पूरा इलाके से क्या किया गया, माइनिंग करके लोग अंदर गए, है ना, कुछ लेबर्स अंदर गए, अंदर जा करके यहाँ से यहाँ तक चले गए, इस इलाके में पूरा जितना जो भी मटेरियल था, फॉर एग्जाम्पल कोयला था, कोल था, तो कोल करके, कोल को निकाल करके ये लोग चले गए। अब ये तो पूरा जगह वैकेट हो गया ना, खाली हो गया ना, और ऊपर पूरा ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये पूरा अर्थ सरफेस है। अब अर्थ का ये वाला जो पोर्शन है, ये एक तरह से क्या हुआ है, एक तरह से नीचे ज़मीन खाली है पूरी तरह से, ये लटका हुआ है, इसके ऊपर एक हल्की सी पट्टी के ऊपर लटका हुआ है ना, हल्की पट्टी के ऊपर क्या है, लटका हुआ है। तब क्या करेगी, जब ये निकल के लेके चले जाएगी, कहीं पे भी थोड़ा सा भी जहाँ पे भी लूज मिलेगा, ये पूरी ज़मीन धंस के नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो धंस के अगर गिरेगी तो यहाँ क्या होगा, कुछ वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट होगा, यहाँ पे ऊपर में कुछ भी होगा अगर पेड़ पौधे होंगे या घर होगा या कुछ भी होगा या आदमी होंगे, ठीक है ना, आदमी होंगे, तो वो क्या करेंगे, नीचे वो भी धंसेंगे। और उसके अलावा जो ये पूरा इलाका है, इस इलाके में क्या करेंगे, इस इलाके में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, मतलब वहाँ पे हल्का जलजला महसूस किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं होता, लेकिन तब भी नुकसान तो होता है, जलजला आता है, ज़मीन हिलती है, और अगर ज़मीन हिली तो हम उसको किस कैटेगरी में लाते हैं, और जलजले की कैटेगरी में लाते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कोलैप्स वाला, है ना। उसके बाद क्या है, एक्सप्लोजन। चौथा नंबर क्या है, एक्सप्लोजन। क्या है, एक्सप्लोजन। अब ये एक्सप्लोजन क्या होता है, ये एक्सप्लोजन होता है धमाका करना, है ना। जैसे कहीं पे बम गिरता है, जैसे न्यूक्लियर बम हो गया, केमिकल कुछ रिएक्शन की वजह से कहीं पे आग लग गई, एक साथ कुछ ब्लास्ट हो गया, है ना। तो उस ब्लास्ट से क्या होता है, जैसे बम कहीं पे गिरता है, बम गिरने से जहाँ गिरता है वहाँ तो नुकसान होता ही है, उसके आसपास वाले इलाके में भी कुछ वाइब्रेशन पैदा होता है, ठीक है ना। आसपास वाले इलाके में भी देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे हम एपिसेंटर को देखते हैं ना, अर्थक्वेक के एपिसेंटर को देखते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ का एपिसेंटर है, तो जलजला का फोकस यहाँ पे है ना, फोकस यहाँ, एपिसेंटर यहाँ पे है। एपिसेंटर में इस वाले इलाके में तो खूब तबाही होगी, जैसे ही दूर में चले जाते जाएंगे तबाही कम होती चली जाएगी, लेकिन जलजले का असर इधर भी होगा, लेकिन तबाही कम होगी। तो उसी तरह से एक्सप्लोजन, जिस इलाके में एक्सप्लोजन होता है, किया जाता है, उस इलाके का जहाँ होता है वहाँ तो नुकसान होता है। आसपास के इलाके में भी बिल्डिंग्स में क्रैक पड़ना, जैसे घर में कोई घड़ी लगा हुआ है, बर्तन है ना, वो सारी चीज़ें क्या करेंगी, टूट के नीचे गिर जाती है, टेबल वगैरह गिर जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें एक्सप्लोजन वाला, इसमें भी ज़मीन का वाइब्रेट होना और उसमें कुछ नुकसान होना, ये क्या कहलाता है, ये चौथा टाइप ऑफ अर्थक्वेक है, ठीक है। उसके बाद और भी है बहुत सारे, इतना हम देख लेते हैं, इतना ही रखते हैं, है ना, जलजले का टाइप्स। देखिए जलजला क्या है, जलजला तो अब ये मत समझना कि हर जलजला बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, कुछ जलजले नुकसान नहीं भी करते हैं। जैसे ज़मीन में हर वक्त कहीं ना कहीं पे जलजला आते रहता है, हमको महसूस भी नहीं होता है। अभी मैं जब तक बोल रहा हूँ आप लोगों से, हो सकता है यहाँ पे कई सारे जलजले के झटके आ गए होंगे और हमको पता भी नहीं चला होगा, तो हम फील कर पाते हैं, कुछ हम फील भी नहीं कर पाते हैं, आके चले भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। सो आई होप कि इतना समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। आज रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।